गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग गवर्नमेंट दृश्य से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें से आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है। जिस तरह हमने पिछले क्लास में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर से अभी तक क्या अचीव किए हैं, उसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे मैंने 15 मिनट्स के क्रॉन जॉब को ऑप्टिमाइज़ करके 1 मिनट का बनाया था, जो कि बहुत कंप्यूटिंग पावर कम लेता है और टाइम जिसमें कम लगता है, तो बिज़नेस हमारा स्केल करता है। यही सब फैक्टर होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े कंपनी में, मैग लेवल की कंपनी में, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, तभी उनको इतना अच्छा पैकेज मिलता है और वो इतना अच्छा करते हैं। ये वीडियो आपको काम आएगा बीपीएससी टीआरई में और जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ में कंप्यूटर है उसमें KVS, DSSP और IBPS SOIT ऑफिसर, स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर में काम आएगा। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब जैसे हम लोग ने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हमने दुनिया में बहुत सारा डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसको रखा, कहीं पे स्टोर किया, उसको रिट्रीव किया, उसको फिर से स्टोर किया, उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया, पूरा उस पूरे टर्मिनोलॉजी को सबको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? अब जैसे मेरे पास मॉनिटर है, मेरे पास CPU है, मेरे पास माउस है, मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास वेबकैम है, मेरे पास हेडफोन है, मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास स्कैनर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर सब आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाएंगे तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर सिस्टम पूरा बनाने के लिए इन सब चीज़ों की सहायता चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं एक डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में डिफरेंस समझ के। एक लैपटॉप में कीबोर्ड इनबिल्ट होता है, हार्ड डिस्क होता है और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सब इनबिल्ट होता है, सो दैट हम लोग जितनी भी कंप्यूटिंग नेसेसिटी है हमारी पूरी कर सकें एक लैपटॉप से, ठीक है। इसी तरह मॉनिटर और CPU को जोड़ेंगे और पावर सप्लाई UPS को जोड़ेंगे तो वो एक PC डेस्कटॉप कंप्यूटर का काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन उसको जोड़ेंगे कैसे, इस चीज़ के बारे इस चीज़ को समझना है इस सब्जेक्ट के अंदर। इसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक वीडियो में इसके बाद बेसिक्स को हम लोग देखेंगे, फिर इसको पूरा प्लेलिस्ट बना के हम लोग प्रॉपर्ली स्टोर करेंगे यूट्यूब पे। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और जो भी डाउट हो, जो भी गाइडलाइन चाहिए प्रिपरेशन के लिए, मैं खुद कंपटीशन अभी हाल में ही निकाला हूं और मैं मास्टर्स कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस में, तो आप वो मुझसे पूछिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के प्रकार है ना। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, पहले एक हम लोग हाई लेवल पॉइंट देखेंगे, हाई लेवल व्यू के। एक तो कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारे सामने है, मॉनिटर, CPU, लैपटॉप, ये सब। एक है कि हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कंप्यूटर सिस्टम का, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग कर सकें। अब अभी तक तो लैन, मैन, वैन पे बहुत काम हुआ। वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा इंटरनेट होता है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू यूज़ होता है, या फिर जो भी फिनोमेना होता है उसमें मैन होता है, जो सिटी वाइड नेटवर्क होता है। जैसे गूगल का एक रेल वायर निकला था, वो अब बंद हो गया है, तो वो मैन हो गया। लैन जो छोटे से ऑफिस में, बिल्डिंग में, एक कैंपस में, किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, किसी ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, जो कि मैन और वैन से काफ़ी छोटा होता है, वो लैन होता है। ये सारी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हम अच्छी तरह जानते हैं, हम अपने इर्द गिर्द खूब ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसका स्कोप और क्या है? अगर हम लोग एक गार्डन को IoT डिवाइसेस से कवर करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी से उसका इमेजरी लें, उसमें AI ML लगाकर प्रिडिक्शन करें, उसके डिजीज़ को डिटेक्शन करें, डिजीज़ डिटेक्शन करें, हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग करें, या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम में अभी तक एडवांसमेंट आई हैं
उन चीज़ों को अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम लोग नेटवर्किंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को इम्प्लाई करते हैं उन चीज़ों पे, उस इम्प्लीकेशन की वजह से हम क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। इवन हम एग्रीकल्चर जो कि कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ होता है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके AI और डेटा साइंस के पावर से उसको हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, उसकी उपज अच्छी कर सकते हैं, उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे फार्मर्स जो किसान हैं उसको हम लोग उसकी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क से होता है। तो इसी में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। अगर ये क्वेश्चन एक मेरा आपके लिए है मेरे तरफ से, जो आप कमेंट में बताइएगा कि लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क क्या ये गार्डन सिस्टम को कवर करेगा या मैन करेगा या बैन करेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जिस तरह हम लोग देखें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे किस तरह कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, उसी तरह एक डिवाइस लेवल पे कैसे कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन होता है, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। मतलब कि कनेक्टिविटी है कैसे, हो कैसे रहा है। एक तो हुआ कि लैन, वैन, मैन जो कि बड़े लेवल पे होता है। हम उसके अंदर ये नहीं देखते हैं कि कितना राउटर यूज़ हो रहा है, कितना ब्रिज यूज़ हो रहा है, कितना गेटवे यूज़ हो रहा है, कितना उसमें स्विच यूज़ हो रहा है, ये सारी डिवाइसेस कैसे यूज़ हो रही हैं, कब यूज़ हो रही हैं, क्यों यूज़ हो रही हैं, क्या उसका मतलब, ये हम नहीं देखते। ये बस हम देखते हैं कि किस लेवल पे यूज़ हो रहा है, कितने बड़े सिस्टम पे, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि ये डिवाइसेस कैसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों उसको वैसे यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ हो रही है, इसमें बहुत तरह का टोपोलॉजी होता है, बस 3 नहीं है और भी ज़्यादा है। बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, एंड आपका रिंग टोपोलॉजी है, एंड फिर इसका हाइब्रिड टोपोलॉजी है जो इन सब के कॉम्बिनेशन से बना है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होता है जिसमें आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। कंसीडर कीजिए कि एक लाइन है आपके पास, एक पेड़ है, कंसीडर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक पेड़ है उसमें कई सारे ब्रांचेस हैं। तो जो मेन स्टेम है पेड़ का, वो इसका सिंगल कम्युनिकेशन लाइन हो जाएगा जो रूट से ऊपर तक, शूट तक पानी, मिनरल्स ये सब सप्लाई करते हैं ब्रांचेस में। और वो ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो मॉडेम हो जाएगा, चाहे वो लैपटॉप हो जाएगा, चाहे वो राउटर से कनेक्ट होकर मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, जो भी चीज़ हो जाएगा, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है। स्टार टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी सेंट्रल हब कनेक्टिंग ऑल डिवाइसेस। एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है। ऐसा कंसीडर कीजिए कि एक CPU है, उससे एक मॉनिटर कनेक्टेड है, उससे एक माउस कनेक्टेड है, उससे एक कीबोर्ड कनेक्टेड है, उससे हमारा हेडफोन कनेक्टेड है, उससे हमारा वेबकैम कनेक्टेड है। जितनी भी चीज़ें हैं एक CPU से कनेक्ट हो रही है। अगर CPU हटा दें तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो उसी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी, डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड, मतलब कि जितने भी डिवाइस हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब हम लोग ऐसा सिनेरियो ऑब्जर्व करें जिसमें सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे एक वर्चुअल रियलिटी का गेम खेल रहे हैं, तो हमारा VR सेट कनेक्टेड है हमारे जॉयस्टिक से, हमारा जॉयस्टिक कनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर से, हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है हमारे हेडफोन से, हमारे VR से, हेडफोन कनेक्टेड है VR से। ऐसा कुछ अगर कम्बिनेशन होता है तो मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इन लेमैन, इन अ सिंगल लाइन डेफिनेशन वी कैन डिफाइन मेश टोपोलॉजी एज जितने भी डिवाइस हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अगर 5 डिवाइस है तो एक डिवाइस बाकी 4 से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरा डिवाइस बाकी 4 से कनेक्टेड होगा, फिर तीसरा डिवाइस बाकी 4 से कनेक्टेड होगा, फिर चौथा डिवाइस बाकी 4 से कनेक्टेड होगा, और फिर 5वां डिवाइस बाकी 4 से कनेक्टेड होगा। सारे 5 एलिमेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि इससे बहुत वायरिंग चाहिए सारे डिवाइस को। कंसीडर कीजिए कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है और दूसरा डिवाइस तीसरे से, तो हम लोग के पास 2 वायर लगा। लेकिन अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है और एक डिवाइस तीसरे डिवाइस से भी कनेक्ट हो रहा है तो 2 तो यहीं पे हो गया, फिर दूसरा डिवाइस तीसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है तो 3, तो जहाँ पे 2 लग रहा था वायर वहाँ पे 3 लग रहा है। फिर कनेक्ट सिर्फ वायर की बात नहीं है, फिर वायर में हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, और भी बहुत सारा IC लगेगा। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है और ये इतना प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। बेस्ट होता है रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का OSI मॉडल, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये 1 से, ये लोएस्ट लेवल से लार्जेस्ट लेवल जा रहा है, लेकिन हम लोग को इसको उल्टा याद करना है। पहला है एप्लीकेशन लेयर, ऑल,
प्रेजेंटेशन लेयर पीपल, सेशन लेयर सीम, नेटवर्क नीड, सीम ट्रांसपोर्ट लेयर टू, नेटवर्क लेयर नीड, डेटा लिंक लेयर डेटा, प्री फिजिकल लेयर प्री प्रोसेसिंग। तो हम लोग को याद करने का ये तरीका क्या है, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये होता है OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कनेक्ट करना है कंप्यूटर को, तो ये कैसे कनेक्ट होगा, क्यों इसको इतना सारा लेयर चाहिए, क्यों नहीं एक वायर लगाते हैं और जैसे टेलीफोन से बात होता है वैसे करें, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। जब टेलीफोन का ज़माना था तो बस टेलीफोन से एक वायर निकलती थी और वो दुनिया भर में स्प्रेड होती थी टावर का यूज़ करके, मतलब दुनिया भर में चाहे बोल लें या कंट्री भर में बोल लें, तो वो एक वाइस से यूज़ होती थी। लेकिन कितना लिमिटेड स्कोप था, हम लोग सिर्फ वॉइस से बात कर सकते थे, ना ही हम वॉइस से बात कर सकते थे, ना ही टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते थे, ना ही वीडियो के थ्रू बात कर सकते थे, और ना ही उसमें कैलकुलेशन कर सकते थे, ना ही कोई ऐसा काम कर सकते थे जो आज के स्मार्टफोन में होता है। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि लिमिटेड लेयर उसमें होता था। अगर हम इन 7-8 लेयर को मिला के सिस्टम बनाए तो हम लोग वीडियो भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितना बड़ा स्कोप उतना बड़ा उसके लिए हमारे पास नेसेसिटी आएगा। नेसेसिटी क्या हो गया, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर से ट्रांसमिशन होता है, जो कि सिग्नल्स हार्डवेयर से निकल के जा रहे हैं। कभी भी कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 के थ्रू सारा काम होता है। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। सिग्नल कभी 1 भेजेगा पल्स में, इसका मतलब ही वांट्स टू से कि ये ट्रू वैल्यू है, इट्स पॉजिटिव वैल्यू है। 0 भेजेगा मतलब इट्स फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि क्या होता है, ठीक है, इसके थ्रू काम करता है। तो फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर क्या करे, फिजिकल लेयर क्या करेगा, हार्डवेयर के थ्रू सिग्नल्स भेजेगा, सिग्नल का ट्रांसमिशन, रिसीविंग एंड ये बस भेजेगा। अब रिसीविंग कैसे होगा ये आगे देखते हैं। डेटा लिंक लेयर, एरर डिटेक्शन। अब जो भी सिग्नल भेजा गया उसमें एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसको हैंडल करने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, चेकसम है, हैमिंग कोड है, ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रख के हम एरर डिटेक्शन करते हैं। नेटवर्क लेयर, राउटिंग एंड एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर नाम ही से पता चल रहा है कि राउटर का काम करना, कि किस कंप्यूटर को कैसे जोड़ना है, किस कंप्यूटर से राउटर को जोड़ना है, किससे किसको जोड़ना है, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा पैकेट में जा रहा है या मैसेज फॉर्म में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। सेशन लेयर, सेशन लेयर कम्युनिकेशन सेशंस, कितने देर का सेशन बनाना है हमें इस कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं, ये वेब, जैसे ये हमारा होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक बार हम इधर प्रेस करके कुछ बोलते हैं, दूसरा बंदा सुनता है, फिर वो प्रेस करके बोलता है, दूसरा, फिर हम सुनते हैं। तो क्या होता है, जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं, और जब छोड़ते हैं तो सुन रहे होते हैं। इसी तरह ये क्या हुआ, एक सेशन हुआ, एक बार प्रेस करके छोड़ना, एक सेशन हुआ, फिर उधर से एक बार प्रेस करके छोड़ा तो वो एक सेशन हुआ। तो उसी तरह सेशन बनाते हैं इसमें, नॉट एग्जैक्टली वॉकी टॉकी की तरह, लेकिन अपने आप में एक सेशन लेयर ही होता है। प्रेजेंटेशन लेयर, अब ये डेटा वहाँ तक कम्युनिकेशन सेशन के अंडर में चला गया, अब उसको उधर प्रेजेंट किया जा रहा है कि व्हाट ये सिग्नल के अंदर है क्या डेटा। सिग्नल के अंदर पता चला कि अच्छा ये तो एक लव लेटर है, ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में ये पता चला। अब उसको हम लोग पढ़े, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन किए, फिर हम लोग उसको रिटर्न बैक किए। तो ये जो सारा लेयर है एक दूसरे दोनों सिस्टम में होता है, और दोनों सिस्टम में दोनों तरफ से ये काम होता है। उस सिस्टम से भी हार्डवेयर ट्रांसमिशन कुछ आएगा, उधर से भी एरर डिटेक्शन होगा, उधर से भी राउटिंग एंड एड्रेसिंग होगा, उधर से भी डेटा फ्लो किया जाएगा जिस भी तरह से डिमांड है या ज़रूरत है। कम्युनिकेशन सेशंस उधर से भी बनेंगे, जैसे वॉकी टॉकिंग में दोनों तरफ से बन रही थी। फिर डेटा का ट्रांसलेशन इधर भी होगा, क्योंकि लव लेटर का रिप्लाई आएगा, या तो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, या तो मैं तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, या तो मैं तुम्हारा एक्सेप्ट करता हूँ, या जो भी सिनेरियो है। और एप्लीकेशन लेयर मतलब यूज़र इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।